नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 1 किलोवाट स्टेबलाइजर के कंप्लीट कनेक्शन करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसमें कोर है वो है 4 नंबर और इसकी जो कॉइल है वो है 2 इंची। ठीक है, 4 नंबर 2 इंची इसमें कॉइल लगी हुई है। और दोस्तों, इसमें जो वायर हैं वो 8 वायर निकले हुए हैं और ये सबसे लास्ट में है वो है मेन वायर। और ये है दोस्तों रिले और ये 909 मिनी ट्रांसफार्मर 500 मिली एम्पियर का। ठीक है, और देखिए जो मेन पैनल है इसमें ये रोटरी मैंने कस लिया है, ये अप डाउन स्विच और ये इंडिकेटर लाल इंडिकेटर और ये हरा इंडिकेटर, ये वोल्ट मीटर को मैंने कस लिया है। तो इस तरह से देखिए बैक साइड में ये 6 पिन का अप डाउन स्विच है। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों जो कनेक्शन करेंगे वो करेंगे ट्रांसफार्मर के और रोटरी के। ठीक है, तो दोस्तों ट्रांसफार्मर में मेन वायर को छोड़कर ये 8 वायर होते हैं जो कि रोटरी में लगते हैं। ठीक है, और इसमें दोस्तों जो मेन वायर है ये वाला ये आगे की तरफ निकला हुआ है, तो ज़्यादातर ट्रांसफार्मर में पीछे की तरफ निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए अब इसके कनेक्शन शुरू करते हैं। तो ट्रांसफार्मर में सभी वायर डबल होते हैं, सिर्फ एक वायर है वो सिंगल होता है। देखिए ये वाला वायर है वो सिंगल है, तो ये होता है 1 नंबर का वायर। ठीक है, सिंगल वायर वाला, और सभी ये डबल वायर होते हैं। और जो रोटरी है इसमें एक लाइन में ये 8 पोल लगे होते हैं और ये थोड़ा अलग होता है। देखिए ये और पोल से अलग होगा, ये एक लाइन में होंगे, ये हटकर होगा, तो ये होता है कॉमन पोल। ठीक है, तो जिस तरफ दोस्तों कॉमन पोल होता है उसी साइड में ये वाली जो पिन होती है ये होती है 1 नंबर की पोल। ठीक है, तो अब दोस्तों जिसमें सिंगल वायर है ये वाला, तो ये 1 नंबर का वायर है और रोटरी की 1 नंबर की पोल पर ये 1 नंबर का वायर कसेंगे। तो सिंगल वायर मतलब 1 नंबर की वायर को रोटरी के 1 नंबर पोल पर कस लेते हैं। तो इस तरीका से 1 नंबर की वायर को 1 नंबर पोल पर कस लिया। उसके बाद में जस्ट उसके पास वाला बगल वाला ये है 2 नंबर का वायर, तो इसको रोटरी के देखिए ये 2 नंबर की पोल है तो इस पर कसेंगे ये 2 नंबर का वायर। तो चलिए इसको भी कस लेते हैं बारी बारी से। तो इस तरीका से दोस्तों 2 नंबर के वायर को 2 नंबर की रोटरी के पोल पर कस लिया है। उसके बाद में सबसे पहले मार्कर से लिख देते हैं। ठीक है, देखिए मार्कर से ये 1 नंबर है पोल, ये 2 नंबर का पोल है और ये 3 नंबर का पोल है, ये 4 नंबर का पोल है और ये वाली जो अलग है वो है कॉमन पोल। ठीक है, यहाँ से ही बना देंगे। और ये वाली है 5 नंबर का पोल, तो यहाँ 5 नंबर लिख देते हैं। और ये 6 नंबर का पोल है, ये 7 नंबर का पोल है, ये सबसे लास्ट में 8 नंबर का पोल है। तो चलिए दोस्तों बाकी कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये 2 नंबर के बाद में अब ये 3 नंबर का वायर है, इसको लगाएंगे 3 नंबर के पोल पर। तो चलिए इसको 3 नंबर पोल पर कस लेते हैं। तो इस तरीका से ट्रांसफार्मर के 3 नंबर वायर को रोटरी के 3 नंबर पोल पर कस लिया। उसके बाद में ये वाला है वो है 4 नंबर का वायर, तो इसको रोटरी के 4 नंबर पोल पर कसेंगे। तो चलिए इसको भी कस लेते हैं। तो इस तरीका से ट्रांसफार्मर के 4 नंबर वायर को रोटरी के 4 नंबर पोल पर कस लिया। उसके बाद में ये वाली वायर है वो है 5 नंबर, तो इसको रोटरी के 5 नंबर पोल पर कसेंगे। तो चलिए इसको भी कस लेते हैं बारी बारी से। तो इस तरीका से ट्रांसफार्मर के 5 नंबर वायर को रोटरी के 5 नंबर पोल पर कस लिया। उसके बाद में ट्रांसफार्मर की ये वाली वायर है वो है 6 नंबर, तो इसको कस लेते हैं रोटरी के 6 नंबर पोल पर। तो चलिए इसको भी कस लेते हैं। तो इस तरीका से ट्रांसफार्मर के 6 नंबर के वायर को रोटरी के 6 नंबर पोल पर कस लिया है। उसके बाद में ये वाली है 7 नंबर की वायर, तो चलिए इसको कस लेते हैं रोटरी के 7 नंबर पोल पर। तो चलिए इसको भी कस लेते हैं। तो इस तरीका से ट्रांसफार्मर के 7 नंबर वायर को रोटरी के 7 नंबर पोल पर कस लिया। उसके बाद में ये सबसे लास्ट वायर है वो है 8 नंबर, तो इसको सबसे लास्ट वाले पोल पर कसेंगे। तो चलिए इसको भी कस लेते हैं। तो इस तरीका से
ट्रांसफार्मर के सबसे लास्ट वायर मतलब 8 नंबर वायर को रोटरी के 8 नंबर पोल पर कस लिया है। उसके बाद में अब इसमें कनेक्शन करेंगे, वो करेंगे अप डाउन स्विच के। ठीक है, तो अप डाउन स्विच में सबसे पहले क्या करेंगे, एक वायर देखिए यहाँ से और यहाँ पर लगाएंगे और दूसरा वायर यहाँ से यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये 2 वायर कस लेते हैं। तो ये मैंने हरे रंग के 2 वायर ले लिए हैं। तो चलिए बारी बारी से ये दोनों वायर कस लेते हैं 6 पिन अप डाउन स्विच में। तो सबसे पहले इस तरह से इसमें वायर निकाल लिया है। उसके बाद में वायर को इस तरह से मोड़ लेंगे कि इसमें जो नट हैं वो आराम से इसमें कस जाएं। तो इस तरह से वायर को मैंने मोड़ लिया है। चलिए अब इसको स्क्रू से कस लेते हैं। तो इस वायर को थोड़ा कसेंगे, पूरा नहीं कसेंगे, जिससे कि अभी इसमें एक वायर बाद में और लगाएंगे। तो दूसरी साइड का जो वायर है वो पूरी तरह से कस लेंगे। तो इस तरीक़ा से इस वायर को कस लिया है। उसके बाद में बिल्कुल इसी तरह से दूसरा वायर लगाएंगे। तो इसकी भी पीसीबी में से वायर निकालकर जैसा कि पहले वायर को मोड़ा था उसी तरह से इस वायर को भी मोड़ लेंगे। तो इस तरह से वायर को मोड़ने के बाद में इसको कस लेते हैं। तो ऊपर वाला जो नट है उसको भी हल्का कसेंगे, फुल नहीं कसेंगे जैसा कि दूसरे वाले वायर को कसा हुआ था, क्योंकि अभी इसमें एक वायर और लगाएंगे। तो इस तरीक़ा से वायर को हल्का कस लिया है। आप चलिए इसको दूसरी साइड में कसेंगे, वो फुल टाइट कर देंगे स्क्रू को। तो चलिए इस वायर के दूसरे छोर को भी कस लेते हैं यहाँ से, और ये यहाँ पर लगेगा। चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। तो इस तरीक़ा से स्क्रू कस लिए हैं। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए ऊपर साइड में इन दोनों पिनों पर एक एक वायर और कस लेंगे। तो इस तरीक़ा से मैंने 2 वायर और ले लिए हैं सफ़ेद कलर के। तो चलिए बारी बारी से इन दोनों वायरों को कस लेंगे। तो इसकी भी पीसीबी में से वायर इस तरह से निकाल लेंगे और इसको कस लेंगे ऊपर की साइड में। ठीक है, ऊपर की साइड में जो नट कसे हुए हैं, कम नट कसे हुए हैं, उसी में से एक नट खोलकर और इसी में इस वायर को लगा देना है। किसी साइड में भी लगा देना है, चाहे ऊपर की साइड में दूसरी वायर में या पहले नंबर की वायर में, मतलब किसी भी एक वायर में इस वायर को कस लेना है, दोनों में से। ठीक है, तो इस तरीक़ा से पहले वाले नट में से वायर निकालकर मैंने ये दूसरा वायर कस लिया है। अब इसको लगाएंगे इस वायर को जो रोटरी है उसके 1 नंबर की पोल पर। ठीक है, 1 नंबर की पोल पर जिसमें सिंगल वायर लगाया हुआ था उसी में इस वायर को कस लेंगे। तो चलिए 1 नंबर की पोल पर इस वायर को कस लेते हैं। तो इस तरीक़ा से 1 नंबर की पोल पर इस वायर को कस लिया है। अब क्या करेंगे, जो दूसरी साइड में जो बोल्ट है ऊपर की साइड में, तो इसी में ये दूसरा वायर कस लेंगे। तो चलिए इस वायर को भी कस लेते हैं। तो इस तरह से इस वायर को भी मोड़ लिया है। चलिए अब इसको अप डाउन स्विच के 2 नंबर की पोल पर इस तरह से कस लेंगे। तो इस तरीक़ा से इस वायर को भी कस लिया है। अब इस वायर को लगाएंगे रोटरी के कॉमन वाले पोल पर। ठीक है, तो इसमें भी पीसीबी से दूसरे छोर में पीसीबी से वायर निकाल लिया है और इसको इस तरह से उमेट लिया है। ठीक है, मतलब गोल गोल हिस्सा कर लिया जिससे इसमें पेंच है वो आसानी से कस सकें। तो चलिए इसको कॉमन वाले पोल पर कस लेते हैं। तो इस तरीक़ा से इस वायर को कॉमन वाले पोल पर कस लिया है। उसके बाद में अप डाउन स्विच की देखिए अभी 2 पिनें खाली हैं, ये दोनों पिन हैं वो अभी खाली हैं। तो अब क्या करेंगे, इसके कनेक्शन बाद में करेंगे, उससे पहले कनेक्शन करेंगे बैक पैनल के। ठीक है, तो ये बैक पैनल है। तो इसमें मैंने 5 पिन सॉकेट है वो 16 एम्पीयर का कस लिया है और ये 2 पिन सॉकेट कस लिया है। तो मैंने बहुत से स्टेबलाइजर में देखा है कि इसमें लोग क्या करते हैं ऑन ऑफ स्विच लगा देते हैं, लेकिन मैंने इसमें
2 पिन स्विच लगाया हुआ है, जिससे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लग लग सकें। ठीक है, और इसमें ये मैंने मेन लीड लगा दी है। तो अब दोस्तों एक बार यहाँ से यहाँ पर, एक बार यहाँ से यहाँ पर, मतलब 2 वायर और लगा लेते हैं इसमें। तो ये मैंने 2 वायर और ले लिए हैं, एक सफ़ेद कलर का, एक हरे कलर का। तो चलिए बारी बारी से दोनों वायर 2 पिन सॉकेट में कस लेते हैं। तो इस तरीक़ा से दोनों वायर 2 पिन सॉकेट में कस लिए हैं। उसके बाद में यही दोनों वायर 5 पिन सॉकेट में लगा देने हैं, लेकिन इसको कसना नहीं है, मतलब हल्का हल्का कसेंगे इसको, लेकिन फुल नहीं कसना है, क्योंकि अभी इसमें और भी वायर लगेंगे। ठीक है, तो इसको हल्का हल्का कस लेते हैं, जिससे कि वायर ये निकले ना। ठीक है, इस तरह से इसको हल्का हल्का कस लिया है। उसके बाद में बचे हुए कनेक्शन भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक मेन लीड का वायर, ठीक है, कोई भी एक मेन लीड का वायर, और दूसरे नंबर पर ट्रांसफार्मर का मेन वायर, जो कि किसी किसी में पीछे की तरफ भी निकला हुआ होता है। ठीक है, तो ये भी इसमें कसेंगे। तो सबसे पहले इसको साफ़ कर लेंगे, क्योंकि अभी इसमें वायरनेस है वो लगी हुई है, वायरनेस अभी पूरी तरह से साफ़ नहीं हुई है। तो इस तरह से इसको साफ़ कर लिया है। तो चलिए मेन लीड का एक वायर और ट्रांसफार्मर का मेन वायर, इसको इस तरह से उमेट लेंगे। उसके बाद में ये जो मिनी ट्रांसफार्मर 909, इसमें एक तरफ 3 वायर हैं, एक तरफ 2 वायर हैं। तो जिस तरफ 2 वायर हैं वो बिजली की वायर हैं, और जिस तरफ 3 वायर हैं वो डीसी वायर हैं। ठीक है, तो जिस तरफ 2 वायर हैं उसमें से एक वायर है। ठीक है, एक वायर में इस तरह से वायर निकाल लिया है। अब इनको इसी वायरों के साथ में उमेट लेना है। ठीक है, तो ये 3 वायर इकट्ठे हो गए हैं, अब इसमें एक वायर और लगाना है। तो ये मैंने एक अलग से एक वायर और ले लिया है, तो ये वायर भी इसी में उमेट लेना है, मतलब ये इस तरह से 4 वायर हो जाएंगे। ठीक है, एक ट्रांसफार्मर का मेन वायर, एक 909 का, एक ये अलग से लगाया हो, एक मेन लीड का वायर, मतलब 4 वायर इकट्ठे हो गए हैं। तो इसको 5 पिन सॉकेट में इस वाली पिन पर कस लेना है। तो चलिए इसको इकट्ठा कस लेते हैं। जो कि चारों वायरों को उमेट लिया है, उन्हीं वायरों को इस पोल पर कस लेंगे, मतलब 5 पिन सॉकेट के इस वाले पोल पर इसको कस लेना है। तो चलिए इस तरीक़ा से इसको कस लिया है। उसके बाद में जो अलग से वायर मैंने लगाया हुआ था, देखिए ये वाला वायर, ठीक है, तो इसको लगाएंगे वोल्ट मीटर में। तो वोल्ट मीटर की देखिए ये इस वाली पिन पर इस वायर को लगाना है। तो इस वायर को थोड़ा छोटा कर लेंगे, क्योंकि ये अभी थोड़ा बड़ा है। ठीक है, इस तरीक़ा से इसमें से भी वायर निकाल लेंगे पीसीबी में से। तो इस वायर में एक वायर और लगाएंगे, हरा वायर। देखिए हरा वायर जो इंडिकेटर का है, और दूसरा लाल वायर। ठीक है, ये 3 वायर इकट्ठे करेंगे, 2 इंडिकेटर के, हरे रंग के और लाल रंग के। एक एक वायर इस तरह से ले लेना है, और एक वायर ये मैंने अलग से लिया हुआ है उसमें। तो ये तीनों वायर इकट्ठे कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से तीनों वायर इकट्ठे करने के बाद में वोल्ट मीटर में इसको सोल्ड करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको सोल्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें इस तरह से मैंने वायर को मोड़ दिया है, ठीक है, होल में डालकर। तो चलिए अब इसको सोल्ड कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें लगा देंगे पेस्ट, उसके बाद में इसको इस तरह से सोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से इसको सोल्ड कर लिया है। उसके बाद में एक वायर और लेना है, ये मैंने लाल रंग का वायर ले लिया है। तो इसको कसेंगे 5 पिन सॉकेट के दूसरे वाले पिन पर। ठीक है, इस वाले पिन पर। तो चलिए इसको कस लेते हैं। तो इस तरीक़ा से इस वायर को कस लिया है। अब इसका जो दूसरा छोर है ये वाला, तो इसको लगाएंगे वोल्ट मीटर के इस वाले पिन पर। ठीक है, तो चलिए इसमें भी वायर निकाल लेते हैं। और उसके साथ में एक हरे रंग के जो इंडिकेटर है उसका भी वायर इसी के साथ में उमेट लेते हैं। ये हरे रंग का इंडिकेटर है, तो इसकी भी वायर इसी के साथ में उमेट करके और वोल्ट मीटर में सोल्ड करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको भी सोल्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस तरीक़ा से वोल्ट मीटर में ये दोनों वायर उमेट लिए हैं। तो इसमें से थोड़ा सा पेस्ट लगा करके और इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो इस तरीक़ा से इन दोनों वायरों को सोल्ड कर दिया है। उसके बाद में ये जो लाल रंग का वायर अभी सोल्ड कर दिया है, इसको में लगाना है बीच में कट। ठीक है, ये मैंने लंबा वायर इसलिए थोड़ा लिया हुआ है क्योंकि अभी इसमें बीच में कट लगा करके इसको लगाएंगे रिले में। ठीक है, तो चलिए इसको रिले में लगा लेते हैं। लेकिन ये रिले है थोड़ी
नीचे की तरफ कसी हुई है, इसलिए साफ नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए दूसरी एक और रिले उठा लेते हैं। तो ये दोस्तों मैंने दूसरी रिले ले ली है। तो इसमें जो सबसे ऊपर वाली पिन है, ठीक है, ये वाली जो रिले पिन है, तो इसी में इस वायर को लगाना है, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्ड कर लेते हैं रिले की ऊपर वाली पिन पर, जो कि होती है आउटपुट की पिन। तो चलिए इसको सोल्ड कर लेते हैं इस तरीक़ा से। तो इस तरीक़ा से इसको सोल्ड कर लिया है। उसके बाद में जो लाल रंग का इंडिकेटर है, ठीक है, उसकी ये वायर अभी खाली है। तो इसको लगाएंगे रिले की जो अभी वायर लगाया हुआ है उसके जस्ट नीचे ये वाली पिन, ठीक है। तो उसी में इस वायर को सोल्ड कर लेना है। तो चलिए इसको भी सोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरीक़ा से इसमें से थोड़ा सा पेस्ट लगा करके इसको भी इस तरह से सोल्ड कर लिया है। उसके बाद में जो बिजली वाली लीड है उसकी अभी एक वायर खाली है, ठीक है। तो ये वायर अभी छोटी है, तो इसमें एक वायर और से अलग से जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये मैंने अलग से एक वायर और ले लिया है। तो चलिए इस वायर को इस वायर में अलग से जोड़ लेंगे। तो इस तरीक़ा से इसमें इस वायर को उमेटने के बाद में और इसमें टेप लगा देना है, जिससे कि करंट ना आए कहीं पर भी। उसके बाद में ये दूसरा छोर है जो इस वायर को, तो इसको लगाएंगे अप डाउन स्विच में, ठीक है, इस वाली पिन पर। देखिए अभी इसमें 2 पिनें खाली हैं, तो इसमें रोटरी साइड वाली पिन पर ही इस वायर को कसना है। तो चलिए इस वायर को कस लेते हैं रोटरी साइड वाली पिन पर अप डाउन स्विच में, ठीक है। तो इस तरीक़ा से मेन लीड के वायर को अप डाउन स्विच की एक पिन पर इसको कस लिया है। अब दूसरी पिन पर भी एक वायर को अलग से कसना है। तो उसके लिए मैंने ये लाल रंग के वायर को ले लिया है। तो चलिए इस वायर को कस लेते हैं। जो अप डाउन स्विच में केवल एक ही पिन अभी बची हुई है और सभी पिनें जो हैं उसमें वायर कस गए हैं, सिर्फ एक ही पिन खाली है। तो इसमें भी इस लाल रंग के वायर को कस लेते हैं। तो इस तरीक़ा से इस वायर को कस लिया है अप डाउन स्विच में। तो इसका जो दूसरा छोर है इसको लगाएंगे रिले में, ठीक है। तो इसके साथ में अभी एक वायर और जोड़ेंगे, जो कि 909 में ये दूसरा वायर है वो खाली है। ये लाल रंग का वायर खाली है, तो ये वायर इस वायर के साथ में उमेटेंगे, ठीक है। इस तरीक़ा से वायर को उमेटने के बाद में इसको लगाएंगे रिले की, देखिए रिले की इनपुट वाली पिन पर, ठीक है। ये रिले की इनपुट वाली पिन होती है। तो इसी में इस वायर को सोल्ड कर देना है। तो चलिए इसको रिले की इनपुट वाली पिन पर इसको सोल्ड कर लेते हैं। तो इसमें भी थोड़ा सा पेस्ट लगा करके इसको रिले के इनपुट वाली पिन पर इस तरह से सोल्ड कर लिया है। तो इस तरीक़ा से देखिए रिले की इस पिन पर और इस पिन पर तीनों पिनें हैं वो सोल्ड हो गई हैं। अब इसमें 2 पिनें बची हुई हैं, ये वाली दोनों पिनें रिले की बची हुई हैं। तो इसमें लगेंगे कट प्लेट के वायर। तो चलिए इसमें भी वायर लगा लेते हैं सबसे पहले। तो इस तरीक़ा से मैंने ये 2 सफ़ेद कलर की वायर ले ली हैं। तो इन दोनों पिनों पर, मतलब जो रिले कसी हुई है उसकी दोनों पिनों पर इन दोनों सफ़ेद वायरों को सोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरीक़ा से रिले के दोनों पिनों पर मैंने वायर लगा दिए हैं। उसके बाद में जो 909 ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिस तरफ 3 वायर हैं, ठीक है। तो इसमें जो तीसरी वायर है, जो बीचों बीच वाली वायर है, इसको काट देना है इस तरीक़ा से, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है इसमें। उसके बाद में 2 909 के और 2 रिले की 4 वायर हैं वो लगने के लिए हैं। तो ये चारों वायर लगेंगे कट प्लेट में। तो चलिए इसको लगा लेते हैं कट प्लेट में। तो इसमें दोस्तों ये कट प्लेट लगाएंगे जो कि हमारे पास पहले से ही रखी हुई है। तो इसमें देखिए नीचे लिखा हुआ है T और T, ठीक है, और R। तो जहाँ पर T और T लिखा हुआ है उसके जस्ट नीचे यहाँ पर लगेंगे ट्रांसफार्मर के वायर, ठीक है। TT मतलब ट्रांसफार्मर और RR मतलब रिले, ठीक है। तो जस्ट उसके नीचे बारी बारी से चारों वायर लगा लेते हैं। TT की जगह पर मतलब ट्रांसफार्मर वाली वायर और RR की जगह पर रिले वाली वायर। तो चलिए बारी बारी से सभी वायर लगा लेते हैं। तो सबसे पहले लगाएंगे 909 की वायर, जहाँ पर TT लिखा हुआ है मतलब ट्रांसफार्मर,
तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर के ही वायर लगाते हैं, मतलब 909 के इस तरीक़ा से। उसके बाद में ये रिले की, तो दोनों वायर रिले की ये भी लगा लेते हैं। तो इसमें भी थोड़ा थोड़ा पेस्ट लगा करके आर की जगह पर दोनों वायरों को सोल्ड कर लेना है। आर मतलब रिले, ठीक है। तो रिले के वायर लगा दिए हैं कट प्लेट में। तो चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं और इसमें कट है वो सेट कर लेते हैं। 250 वोल्टेज पर इसका कट है वो सेट करेंगे। तो इस तरीक़ा से बिजली वाली जो लीड है इसको निकाल लिया है। चलिए अब इसको लगाते हैं बिजली में, ठीक है। तो देखिए वोल्टेज आ गए हैं 200 वोल्टेज, 240 वोल्टेज आ रहे हैं इस टाइम पर। तो इससे देखिए अभी ये डाउन पर है, तो ये 240 वोल्टेज करेगा। उसके बाद में इसको अप पर कर देंगे, ठीक है। तो जो अप डाउन वाला स्विच है वो ऊपर की तरफ कर देंगे, मतलब अप की तरफ, ठीक है। इस तरीके से अब इसमें वोल्टेज और बढ़ाएंगे। इस तरह से 250 वोल्टेज हो गए हैं। तो अब कट है वो सेट करना है स्क्रू ड्राइवर से। इसमें जो प्रीसेट है, ठीक है, वो उमेटना है। तो चलिए इसको उमेटते हैं। तो ये मैंने छोटा सा स्क्रू ड्राइवर ले लिया है। चलिए अब इसको उमेट लेते हैं प्रीसेट को। देखिए थोड़ा सा घुमाया है और देखिए मीटर है वो बंद हो गया, इंडिकेटर लाल है वो जलने लगा है। चलिए वोल्टेज पहले कम कर लेते हैं। देखिए अब इसमें वोल्टेज आ गए हैं और हरा इंडिकेटर जलने लगा है। देखिए 250 वोल्टेज पर जैसे ही पहुंचा वैसे ही ये कट हो गया। तो ये कट इसका है वो सेट हो गया है। तो इस तरह से आप कट है वो सेट कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आप स्टेबलाइजर के कंप्लीट कनेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना।